की तो फोटो लगाना भी हमारे देश में, उत्तर भारत में अपराध समझ लिया। जीते जी दुनिया को जलाया, मर के आप जला, पूछो जाने वाले से, कोई तेरे साथ चला। बाबा का सपना क्या है जिसे पूरा करने के लिए कांसीराम मैदान में है? तो बाबा साहब का सपना था सम्राट अशोक का सपना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जागीर नहीं है, आप अपने कर्मों से इस समाज के लिए जो दे सके वो दीजिए। कांसीराम जी के विस्मृति कार्यकर्ता पैदा करके उनको इस देश का नेता बनाने का ये संकल्प मेरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं XMT न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सदियों का अंधेरा, अपमान की बेड़ियां और कदम कदम पर प्रताड़ना, यह दास्तां है उस बहुजन समाज की जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी केवल असमानता को झेला। एक दौर वह भी था जब इस समाज की महिलाओं को गरिमा के साथ शरीर ढकने तक का अधिकार नहीं था। भेदभाव की जड़ें उस मनुस्मृति में थीं जिसने एक बड़े तबके को गुलामी की ओर धकेला। लेकिन फिर उदय हुआ एक ऐसी शक्ति का जिसने इतिहास के काले पन्नों को फाड़कर शिक्षा का सुनहरा अध्याय लिखा। आज की हमारी खास रिपोर्ट महान समाज सुधारक राजमाता सावित्रीबाई फुले और उनके सपनों को साकार करती आज की बेटियों पर। इतिहास और सावित्रीबाई फुले का संघर्ष। इतिहास गवाह है कि जब जब दमन बढ़ा है तब तब क्रांति ने जन्म लिया है। जिस समाज की महिलाओं की आबरू और अधिकार को मनुस्मृति के नियमों तले कुचला गया, उसी समाज की एक बेटी ने उन जंजीरों को तोड़ डाला। राजमाता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने गोबर और पत्थरों की मार सहकर भी बहुजन बच्चियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। आज बहुजन समाज की ये बेटियां अगर शिक्षा की दुनिया में परचम लहरा रही हैं, तो यह सावित्रीबाई के उन्हीं अथक प्रयासों का परिणाम है। आज का बहुजन समाज बदल रहा है। ये बच्चियां अब डरती नहीं बल्कि अपने भविष्य की इबारत खुद लिख रही हैं। आइए बात करते हैं इन मेहनतकश और प्रतिभावान बच्चों से जो समाज की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका XMT न्यूज में। आज हम मौजूद हैं मधुनगर के भीम वाटिका में, जहां पर बहुजन समाज परिषद ने एक बहुत ही प्रोत्साहित काम किया है। यहां पर जो भी बहुजन छात्र हैं, जो भी बहुजन बच्चे हैं, जिन्होंने अपने स्टडी में, अपनी पढ़ाई में एक उच्चतम मार्क्स स्कोर किए हैं, उन सभी बच्चों को, उन सभी बच्चियों को सम्मानित किया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है हमारे समाज के लिए, खासकर हमारे बहुजन समाज के लिए, जहां पर शिक्षा प्राप्त करना एक अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग बात है। लेकिन आज इसी बहुजन समाज के बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है, साथ साथ अपने परिवार के, अपने माता पिता के साथ साथ हमारे समाज का नाम रोशन किया है। और उससे भी ज्यादा उत्साहवर्धन बात यह है कि बहुजन समाज परिषद ने निवेदन करूंगा कि एक दो मिनट के लिए बच्चों को सम्मानित करने का काम किया है। आज हम मौजूद हैं, आज हम इन बच्चों से बात करेंगे, इनके सवाल जानेंगे, इन्होंने आगे भविष्य में क्या सोचा है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं इन बच्चों से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम, कहाँ पे रहते हैं आप? केवी रोड। ये जो अभी प्रोग्राम हुआ है, इसमें आपने क्या सीखा, क्या बताया गया है और ये सम्मान किस लिए दिया गया है? ये हमें शिक्षा के द्वारा सम्मान दिया गया है। सावित्रीबाई फुले हैं, उनके द्वारा, उनके जन्मदिन के अवसर पर हमें सम्मान दिया गया है। ये उनके उपलक्ष्य में ये बताया गया कि हम सारे बच्चे इस दिन को अच्छे से बनाएं और हमें मनाने के लिए हमें ये अवसर दिया गया है कि हम इस दिन को एक मतलब त्योहार की तरह बनाएं उनके बर्थडे। क्योंकि अगर सरस्वती माँ है तो उन्हीं की, वो तो एक प्रकृति है, और जो सावित्रीबाई फुले जी हैं वो हमारी एक मतलब जैसे कि एक माँ, जो हमारे लिए सरस्वती माँ तो प्रकृति थी, तो उन्होंने तो जो किया वो किया, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है जिससे हम पढ़ने के लिए अपेक्षित हैं और पढ़ सकते हैं हम लोग। वरना आज
कहाँ हम लोग कहीं किसी घर में काम कर रहे होते या कहीं नौकरी कर रहे होते, और इनके द्वारा हमें पढ़ने का अवसर मिला है। हम आज जो शिक्षित हैं, हम लोग स्कूलों में जाके शिक्षा दे रहे हैं, इन्हीं के द्वारा दे रहे हैं। मैं बस इतना ही कह रही हूँ। थैंक यू। आपका क्या नाम है? कशिश कुमारी। अभी जो ये प्रोग्राम हुआ है जहाँ पर आपको सम्मानित किया गया है, इसमें आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पर आपको सम्मान लेने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? सम्मान लेने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है। जो चीज़ें मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से हमें पढ़ना लिखना शिक्षित होना, ये सारी चीज़ें मिली गई हैं। जो है बाबा साहब ने पढ़ने का, लिखने का, बोलने का सारे अधिकार बाबा साहब जी ने दिए हैं। जो माता सावित्रीबाई फुले हैं, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है, उनके जीवन में आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? जो डॉक्टर फूले बाई हैं, उन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया था। उन पर मतलब काफ़ी कीचड़ वगैरह उछाली गई थी, फिर भी उन्होंने संघर्ष करके हमें पढ़ने का, लिखने का सारा अधिकार दिया गया है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? अनामिका। अनामिका जी, जो अभी ये प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, सावित्रीबाई फुले जी ने मतलब जो भी बलिदान दिया है, उनके लिए मतलब उनका बलिदान वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जो भी उन्होंने महिलाओं के लिए किया है, वो भी मतलब महिलाएं कुछ ना कुछ बन के दिखाएं और उनका नाम रोशन करें। शुक्रिया। आपका क्या नाम है? योगिता सिंह। योगिता जी, योगिता जी, जो अभी इतना ग्रो कर रहे हैं लड़कियां जो हैं, वो उन्हीं की वजह से कर पा रही हैं, क्योंकि उससे पहले तो लड़कियां पढ़ ही नहीं पा रही थी। तो आज जो है सब उन्हीं की वजह से है। तो हर साल ना मतलब एक ये समझ लो कि आपको एक रिमाइंडर है उनके बर्थडे पे कि हम लोगों को और लड़कियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जो नहीं कर पा रही हैं आगे, तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। अब तो अभी जैसे जो मोटिवेशन मिल रहा है, इससे आप आगे अपना करियर क्या देखती हैं? जैसे एक तो है हम अपना करियर बनाएं, अपने आप को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, दूसरा हम समाज के लिए अपनी क्या योग्यता या क्या सहयोग देना चाहते हैं? अभी तो मैंने जैसे एमएससी बायोटेक किया है, मैं आगे जाकर रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने साथ साथ ना मैं अपने समाज के जो लड़कियां हैं उनको भी आगे लेके जाऊँ, उनका भी किसी भी तरह से मैं उनका मतलब आगे उनको लेके जा सकूँ, समाज को आगे लेके जा सकूँ। तो मतलब ये मुझे मिलता है यहाँ से। शुक्रिया योगिता जी। आपका क्या नाम है बेटा? अंजलि। अंजलि। अंजलि, आज के इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए जी। सर, मुझे आज के प्रोग्राम से बहुत प्रेरणा मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे हम लोग यही जानते थे कि सरस्वती माई है हमारी, जो भी वास्तविक है सरस्वती विद्या की देवी, लेकिन आज मुझे यहाँ से पता चला कि हमारी वास्तविक देवी ज्योति सावित्रीबाई फुले है। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। शुक्रिया। ये थे बहुजन समाज के वो छात्र जिन्होंने समाज में अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन किया है। आज यही होनहार छात्र अपने भविष्य में समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए एक बेहतर लाइफ चुनने का जो आज इनके पास ये मौका है, इसका सीधा श्रेय जाता है राजमाता सावित्रीबाई फुले जी के लिए। इन्हीं ऐसे ही छात्रों के साथ हम बात करते रहेंगे। अभी जो इस प्रोग्राम के संयोजक हैं उनसे भी हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या विचारधारा है, क्या मैसेज वो बहुजन समाज को देना चाहते हैं। इसी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए XMT न्यूज। बहुजन समाज परिषद का प्रयास। इन सपनों को उड़ान देने का जिम्मा उठाया है बहुजन समाज परिषद ने। छात्रों के सम्मान में आयोजित यह भव्य कार्यक्रम केवल एक उत्सव नहीं बल्कि बहुजन समाज की नींव को मजबूत करने का एक संकल्प है। परिषद के सदस्य दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि समाज के हर व्यक्ति को अपना खोया हुआ सम्मान और संवैधानिक अधिकार मिले। नेतृत्व की बात। इस मिशन के पीछे जो सोच और मेहनत है उसे समझने के लिए हमने बात की परिषद के प्रमुख सदस्यों और सामाजिक चिंतक दिनेश गौतम जी से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का XMT न्यूज में। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये प्रोग्राम यहाँ पर
काफी अच्छा, काफी भव्य किया गया है बहुजन समाज परिषद के द्वारा। और जैसे कि आप सभी को ये जानकारी है कि बहुजन समाज परिषद के जो आगे चलने वाले नेता हैं दिनेश कुमार गौतम जी, आज फिर से एक बार हम उनके साथ बैठे हुए हैं। और ये जो प्रोग्राम हुआ है, जो राजमाता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये बहुजन जो छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित और प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। इसके बारे में हम गौतम जी से बात करेंगे कि क्या इसका उद्देश्य रहा और कितना ये कार्यक्रम जो रहा वो कारगर और सफल रहा है। जी गौतम जी। जी, आज राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज 4 जनवरी 2026 को हम लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई है। और उनकी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने लगभग 110, हमने तो वैसे 100 का टारगेट रखा था, लेकिन कुछ सामान हमने एक्स्ट्रा भी बनाया था। 110 बेटियों को जो छात्र जीवन में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और वो उत्कृष्ट शिक्षा पा रही हैं, 75% से ऊपर जो बेटियां हैं और जो बच्चे हैं, उनको हमने मेधावी छात्राओं और मेधावी छात्रों को हमारी बहुजन समाज परिषद की पूरी टीम ने उनको सम्मानित किया है, सम्मान दिया है शिक्षा की प्रेरणा की देवी के जन्म दिवस के अवसर पर। और खास करके हमने 5 उनको अस्त्र दिए हैं। वो क्या अस्त्र है ये समझने की बात है, क्योंकि भारत संवैधानिक देश है, संविधान से चल रहा है। पहले कभी जब तलवार से सत्ताएं मिलती थी, हासिल की जाती थी, तब गुरु गोविंद सिंह ने 5 अस्त्र दिए थे सिखों को, वो आज भी उनके पास है। हम बाबा साहब के द्वारा दिए हुए भारतीय संविधान से आज पूरा देश चल रहा है। तो अब तलवारों का और तीरों का जमाना नहीं है, अब कलम का जमाना है। तो हमने 5 अस्त्र दिए हैं। एक तो पहला पेन दिया है, जो बाबा की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हम लोग बाबा के सपनों का भारत बनाने निकले। तो बाबा का सबसे बड़ा अस्त्र है पेन, वो हमने पेन दिया है। एक सम्मान पत्र दिया है। और हमने अपने बहुजन महापुरुषों के संदेश और माता सावित्री फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले साहब के साथ एक जॉइंट फोटो, एक तस्वीर बहुजन संदेश के रूप में है, वो हमने दी है। और हमने माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले का एक संक्षिप्त जीवन परिचय और जीवन संघर्ष एक बुकलेट, एक किताब दी है। और सबसे बड़ी चीज दी है पंच महापुरुषों का, पंचवर्गीय जो हमारे महापुरुष हैं, महात्मा फुले, साहू महाराज, पेरियर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब, उनकी मिशन मूवमेंट को मंजिलों मकसूद तक पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को लेकर के एक हमारा कैलेंडर है नए वर्ष का, वो हमने प्रत्येक आगंतुक को, बच्चों के गार्जियन आए उनको, उनके टीचर्स आए उनको, और हमारे आज के कार्यक्रम में जितने भी सज्जन आए हैं, इन बहुजन समाज परिषद के पदाधिकारी भी, उन सबको हमने एक एक कैलेंडर आज हमारे बहुजन समाज परिषद के साथियों की ओर से दिया है। तो ये बहुजन समाज परिषद बहुजन महापुरुषों फुले, साहू, पेरियर, मान्यवर काशीराम साहब का जो अधूरा कारवां है, उसे मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए, बहुजन समाज को देश का राजपाट देने के लिए, ये हमारा जो संकल्प है उसको लेकर के जो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ाने का ये हमारा ये एक तरीके से मील का पत्थर बनेगा आज का कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम इस देश को और देशवासियों को ये बड़ा संदेश देगा। और जिनके घरों में आज हमारे ये 5 अस्त्र जा रहे हैं, वो एक बच्चा लेके जा रहा है, लेकिन पूरा परिवार उस संदेश को जानेगा। और ये हमारे महापुरुषों के संदेश के लिए, उनके परिवार के लिए एक बड़ा लिंक का एक काम करेगा, एक वैचारिक आदान प्रदान का काम करेगा। ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार गौतम, जो एक तरफ बहुजन समाज की राजनीति में दिन ब दिन एक एक पत्थर को चुनते चले जा रहे हैं, वहीं हमारे बहुजन समाज के जो छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने एक अव्वल अपना नंबर लेकर आके एक अच्छी पहल शुरू कर दी है बहुजन समाज के विकास के लिए।
अब जो बहुजन समाज के छात्र जाएंगे, जैसे कि अभी हमने छात्रों से भी बात की, उन्होंने अपने करियर को अलग अलग दिशाओं में देखा और बहुजन समाज के लिए भी उनके मन में कुछ न कुछ करने की इच्छा अभी भी है। हमारे साथ और भी बहुजन समाज परिषद के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनके साथ भी बात करेंगे और एक ये मैसेज हम उन बहुजन वासियों जो बहुजन हैं उनको भी ये देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान से अवगत नहीं है या फिर किन्हीं कारणों से अपनी पहचान को उजागर नहीं कर रहे। तो वो भी एक बैरियर हमारे समाज में पैदा हो रहा है क्योंकि वो अपनी ताकत को ही नहीं जान पा रहे। इस बारे में, इस विषय पर जो हमारे और मौजूद वक्ता हैं, और जी सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर चौधरी सुरेंद्र सिंह सक्सेरिया, अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति आगरा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी आपने की और जो आज बहुजन समाज परिषद का जो कार्यक्रम हुआ है वो मेरी अध्यक्षता में हुआ है। जो आपने जैसा कहा है थोड़ा सा आगे जैसा कि आपने कहा है कि ये कारवा बहुजन समाज परिषद का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम जी के द्वारा दिन प्रतिदिन इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए संघर्ष किया जा रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गौतम जी बहुत काफ़ी लंबे समय से अरसे से इसको संघर्ष को, समाज के संघर्ष को करते आ रहे, समाज के आंदोलन को भी करते आ रहे हैं। समाज के हर दुख दर्द के लिए जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ दिनेश गौतम जी पहुँचते हैं। जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम का मकसद है, मकसद ये है कि जो राष्ट्र माता हमारी जो सावित्रीबाई फुले जी और उनके साथ सहयोगी फातिमा शेख और हमारे क्या नाम है ज्योतिबा फुले राष्ट्रपिता और उनके सहयोगी मित्र फातिमा शेख के भाई फातिमा साहब उस्मान फातिमा, उन्होंने इस तरीके से उनको सहयोग किया कि जो शिक्षा का उस समय हमारे उस जमाने में शिक्षा का बहुत अभाव था, क्योंकि मनुवादी में लोग चलते थे, महिलाओं को शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। यहाँ तक कि उनको अपनी इज्जत ढकने के लिए कि भी उनको भी वो अलाउ नहीं था, उसके लिए भी इज्जत ढकने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। उसके लिए एक लड़की हमारी जवान निकली, उनने टैक्स के बजाय अपना आंचल काट के उसको वो दे दिया। उसके बाद इसका ये कंगाली उसके बाद में ये आंदोलन चला। उसके बाद ये टैक्स समाप्त हुआ। नांगली हाँ नांगली उसने उसके आंदोलन, उसके बाद ये आंदोलन चला। हमारे बहुजन समाज के लोगों ने, हमारी महिलाओं ने इसको आंदोलन को चलाया। ठीक इसी तरीके से जो शिक्षा का अभाव था, उस शिक्षा को देखते हुए हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के एक मित्र थे ब्राह्मण, वो उनकी शादी थी, उसमें ये शादी में गए। शादी में जाने पर कुछ लोगों ने, ब्राह्मण जाति के लोगों ने, मनुवादी के, मनुस्मृति के लोगों ने, हम किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है। हम मनु कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ आज तक। मनुस्मृति जो नाम है ना, मनु नाम का कोई आदमी पैदा नहीं हुआ आज दुनिया में। वो केवल एक किताब है मनु ब्राह्मणों का। ये सुमित भार्गव ने मनुस्मृति लिखी, इस जो लिखा उसका नाम मनुस्मृति दिया गया उस याद पे। मनु की डिग्री से स्मृति बनाया गया उसे। इसलिए पहले तो ये दिमाग से आदमी हटा दे को मनु नाम का कोई व्यक्ति था। ये सुमित भार्गव के ब्राह्मणों की चाल, वो चाल से योजना बना करके वो एक ग्रंथ लिखा गया, उसे मनुस्मृति का नाम दिया गया। उस मनुस्मृति में हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को, इनको किसी को भी पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। इसके लिए संघर्ष राष्ट्रपिता हमारे ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पहले पत्नी को पढ़ाया, तो पत्नी पढ़ी, उन्होंने हमारे महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिसका कि ब्राह्मणवादी नीति ने उनका विरोध किया। ब्राह्मणवादी नीति ने उनका विरोध किया। काफी उनको वो कीचड़ पच्चड़ ये सब आप दुनिया भर गंदा संदा फेंकते थे। वो 2 साड़ियां लेके चलती थी, उन साड़ियों से एक साड़ी को जो गंदी होती निकाल दी, दूसरी साड़ी पहन के बच्चों को पढ़ाती थी। ठीक उस तरीके सबसे पहले इस देश में अगर विद्यालय किसी ने खोला है तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने खोला है। जो आप बताते हैं क्या नाम है आपके भारत माता का और सरस्वती देवी का, और जितने देवी देवता हैं, इस नाम का कोई देवी देवता, कोई क्या नाम है तुम्हारी जो जितनी देवी बनी है, कोई नहीं हुआ। एक
बंगाल का एक ब्राह्मण था, वो चित्रकार था। उस चित्रकार ने सरस्वती का चित्र बनाया, भारत माता का चित्र बनाया और ये देवी देवताओं का चित्र बनाए। इन्होंने अपनी मजबूत को लागू करने के लिए और एक भीड़ के आधार पर अपने ताकत के बल पर लोगों को इकट्ठा किया और उसको मनवाया। जबकि इस नाम का ना कोई देवी पैदा हुई, ना देवता पैदा हुआ, ना कोई सरस्वती पैदा हुई, ना राष्ट्र वो भारत माता पैदा हुई। भारत माता को केवल फर्जी तरह काल्पनिक एक तस्वीरों से बनाकर लोगों का प्रचार प्रसार किया गया। अगर कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि भाई भारत माता कोई पैदा हुई थी या सरस्वती कोई पैदा हुई थी, कोई देवता पैदा हुआ था, उसको 1 लाख रुपए का नाम। चौधरी साहब, आपको मैं बीच में स्थगित कर रहा हूँ। मेरा जो उद्देश्य है, हम ये जानना चाहते हैं आज ये जो प्रोग्राम हुआ है, इससे जो हमारी जनरेशन है, जो बच्चे हैं जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स अपने सब्जेक्ट्स में, अपने स्टैंडर्ड्स में लाए हैं, उनको क्या मैसेज दिया गया है? अपनी बात थोड़ी सी शब्दों में खत्म करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज का बहुजन समाज परिषद का जो कार्यक्रम है, बच्चों को जो हमने कैलेंडर, तस्वीर और जो उनकी किताब और उनके प्रस्तुति प्रमाण पत्र जो दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि उन बच्चों का हौसला बुलंद हो, आगे पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी बढ़े और वो आगे बढ़े। जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले ने उन्होंने पढ़ाया था अपनी पत्नी को, सावित्रीबाई फूले जी को, ठीक उसी तरीके से ही ये बच्चे आगे पढ़ लिख करके अपनी जनरेशन आने वाले बच्चों को, अपने बच्चों को उसको उतना पढ़ा लिखा कर लायक बनाए। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। लेकिन वकील साहब ने एक बात और कही थी कि दूध असली है नकली है। आज जो दूध पिलाया जा रहा है वो नकली पिला रहा है शिक्षा के नाम पर। हम चाहते हमारे बच्चे इस बात को समझें, इसलिए प्रमाण पत्र दिए गए। बच्चे इस बात को समझ लें, हमें असली दूध पीना है, नकली दूध पीना है। उन्हें असली दूध पीना है, इसलिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। हम समझते हैं अपने घर में, अपने परिवार में उन बच्चों को, उनके घर वाले भी अच्छा प्रोत्साहित करेंगे, बच्चों में हौसला बढ़ाएंगे, बच्चे हौसले बढ़ाएंगे और आगे तरक्की करेंगे। हम उनके लिए जीवन के लिए तरक्की की भावना करते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं। तथागत से भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वो भविष्य बनाने में अच्छा उन्हें योगदान, सफल बुद्धि प्रदान करे। ये थे हमारे साथ चौधरी जी, जो बहुजन समाज परिषद के कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी मौजूद वक्ता हैं। सबसे हम 1-1 मिनट के लिए सबके विचार जरूर लेना चाहेंगे कि वो इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इन बच्चों के लिए जो भविष्य है इनका, कैसी उनके मन में क्या कल्पना है, बहुजन समाज की आगे भविष्य में क्या कल्पना उनके विचारों में है। हम सबसे 1-1 मिनट के लिए थोड़ी थोड़ी बात करते हुए जाएंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर है, मैं बहुजन समाज परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य इन बच्चों के सामने ये संदेश देना था कि शिक्षा की देवी जो भारत में काल्पनिक सरस्वती माता को बताया जाता है वो नहीं है। शिक्षा की वास्तविक देवी सावित्रीबाई फूले हैं और हमारे राष्ट्रपिता जो जिनको नकली बोला जाता है वो महात्मा गांधी नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। और आज से बच्चे अपने स्कूलों में जो सरस्वती दिखाई जा रही है उसकी कल्पना को निकाल दें और आगे आने वाले भविष्य में सावित्रीबाई फूले को शिक्षा की देवी मान करके उनका महिमा मंडन करें और उनकी भावना को अपने दिल में बसाएं ताकि उनका उद्धार हो सके। थैंक यू। शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम भगवान सिंह है। आज के लिए जो बच्चों ने ग्रेजुएशन में या स्कूलिंग में अपनी मार्क्स अटेंड किए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम को आप चित्रित कर रहे हैं, अंकित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम का खास मकसद ये था कि हमें उन बच्चों को सिलेक्ट करना था जिन्होंने सम्मानित अंक प्राप्त करके अपने को स्थापित किया है और उन्हीं बच्चों को हमने सिलेक्ट करके यहाँ बुलाया था और हर बच्चे को इस मकसद से ये प्रशस्ति पत्र और सम्मान पत्र दिया गया है ताकि उनका हौसला अफजाई हो और आगे बढ़े। और मैंने तो अपने संचालन के माध्यम से उनको ये भी संदेश दिया कि आप अपने आप को माता सावित्रीबाई फूले की ही तरह से अपने आप को प्रमोट आगे करें और समाज को, नई पीढ़ी को दिशा निर्देश देने का प्रयास करें। ये संदेश हमारे बच्चों में गया है और संभावना है कि ये संदेश निश्चित रूप से अपना रंग लाएगा और बच्चों को अपना मार्ग प्रदर्शन करने के लिए प्रशस्त बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम नवाब सिंह है। मैं बहुजन समाज परिषद से संबंधित हूं और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
श्री दिनेश कुमार गौतम जी का। तो उनका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में शिक्षा का प्रसार हो, और प्रचार प्रसार से हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा। इससे जो है ज्ञान की वृद्धि होगी और समाज में उत्साहवर्धन रहेगा। तो बच्चों के लिए ये विशेष जो कार्यक्रम रखा गया है सम्मान का और 5 वस्तुएं दान देने का, तो वो इसी के लिए दिया गया है कि बच्चे इससे अग्रसर हो और इसके लिए। शुक्रिया सर। तो आपका क्या नाम है? सीवी सिंह। आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सीवी सिंह मेरा नाम है। आज बहुजन समाज परिषद के तत्वाधान में शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले का जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने मेधावी छात्रों को पुरस्कार और भेंट प्रस्तुत किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बहुजन समाज के बच्चे इसको देख करके आगे बढ़ें और जिले का, प्रदेश का, देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें, और आगे वाले भविष्य में इनकी देखते हुए अन्य कार्यक्रम भी करेंगे ताकि और दूसरे बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिलता रहे और अपना देश में और प्रदेश में नाम अच्छा कर सके। शुक्रिया सर। ये हमारे साथ थे बहुजन समाज परिषद के कुछ वक्ता और कार्यकर्ता जिन्होंने काफी सारी बातें कही। अभी हमारे साथ कुछ वक्ता और मौजूद हैं, हम उनसे भी 2-2 मिनट के लिए उनका भी समय लेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजाराम सागर है। मैं बहुजन परिषद का नगर अध्यक्ष हूँ, और आपके चैनल को धन्यवाद जो आपने मेरे को बोलने का वक्त लिया, और मैं अपनी टीम को धन्यवाद देता हूँ जो कि आज का हमारा कार्यक्रम इन लोगों के सहयोग से, और जो हमारे सीनियर मतलब पदाधिकारी हैं और जो और भी सीनियर है जो किसी भी विभाग के हों, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। और हम उनका भी विचार यही है, हमारा भी विचार है कि हमारी जब जनरेशन आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी लिखेगी तभी कुछ कर पाएंगे, अन्यथा जैसे हमारी पोजीशन थी वो प्रक्रिया वही चलती जा रही है। इसलिए हमारा एक ही संदेश है, जो हमने ये 5 चिन्ह दिए हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि जो हमने 5 दिए, जो बाबा साहब के 5 वो थे, उन्हीं को हमने फॉलो किया है और उन्हीं के आधार पर हमने बच्चों को किया है कि इसको पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। शुक्रिया सर। सर, आपका क्या नाम है? 2 मिनट में अपनी बात रखें। मेरा नाम रतन बाबू है। मैं आज के सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के शुभ अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो परिषद के पदाधिकारी हैं उनको और सभी छात्र छात्राओं को जिनको सम्मानित किया गया है वो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम के साथ में बड़े ही उत्साह के साथ इसको मनाया है। और इस कार्यक्रम के लिए बाकी तो सब वक्ताओं ने कहा ही है, बाकी ज्यादा क्या कहूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया सर। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भागसन कश्यप है। अपने विचार रखें। एक्चुअली आज जो ये छात्रों को जो सम्मानित और प्रोत्साहित करने का जो मकसद था, उसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे बहुजन महापुरुषों के बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानकारी हासिल करें, और उन्होंने जो संघर्ष किया है, और खासकर हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, उससे प्रेरणा लेकर के हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और आगे बढ़ेगी, देश का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। शुक्रिया सर। ये तमाम हमारे साथ जो वक्ता रहे, ये हैं सभी बहुजन समाज परिषद के कार्यकर्ता, वक्ता और पदाधिकारी, जिन्होंने सभी बच्चों को अपने बेस्ट विशेस दिए, अपना संदेश दिया कि उनको एक बेहतर समाज बनाने के लिए किस तरीके से काम करना है, कैसे उन्हें अपना जीवन यापन करना है। अब हमारे साथ मैं ऐसे व्यक्ति से बात करूंगा, क्योंकि हमारे समाज में कुछ चीजें मेन हैं जिनकी बहुत जरूरत रहती है, जिन्हें 4 स्तंभ कहा गया। पत्रकारिता जिसको 4था स्तंभ कहा गया, न्याय प्रणाली, कार्य प्रणाली। उसी न्याय प्रणाली में हमारे बहुजन समाज परिषद से जुड़े हुए वकील हैं डॉक्टर अमर प्रताप सिंह। आज हम उनसे बात करेंगे कि वो इस समाज को, इस बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, या जो भी और परिवार हैं जो कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्थाओं से ग्रसित हैं,
या किसी भी कारण से जो अपना विकास नहीं देख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इस मंच से डॉक्टर अमर, एडवोकेट अमर जी क्या कहना चाहेंगे? सर, जो अभी प्रोग्राम हुआ उससे आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। मैं बहुजन समाज परिषद जो संगठन है उसका मैं कानूनी सलाहकार हूँ और आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज 4 जनवरी को ये कार्यक्रम हमारी बहुजन समाज परिषद की पूरी टीम, खासकर विशेषकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम जी के सहयोग से और आप सभी लोगों के सहयोग से, क्षेत्रीय जनता और जो भी हमारी टीम है, ये संपन्न बहुत अच्छे तरीके, भव्य तरीके से संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम का एक खास आज उद्देश्य था कि बहुजन समाज में जो जन्मे हमारे छात्र छात्राएं जो शैक्षिक अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है अपनी शिक्षा में, उनको आज एक प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा। माता सावित्रीबाई फुले के जीवन से उनको प्रेरणा स्रोत देने के लिए और अपने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों से के जीवन संघर्ष से, उनकी विचारधारा से और उनकी प्रेरणा से उनको अवगत कराने के लिए कार्यक्रम रखा गया। और इस में उन बच्चों को अपनी तरफ से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। जिस पुरस्कृत करने का एक हमारी बहुजन समाज परिषद का एक मेन उद्देश्य ये भी रहा कि जो बच्चे हैं वो अपनी आगे के लिए हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, समाज के लिए संघर्ष किया, इसी तरीके से कहीं भी अगर उनको पढ़ाई में या किसी भी तरीके से अपने जीवन में कहीं कोई बाधा आती है तो कभी वो अपने को अकेला ना समझे। उनका समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके महापुरुषों की जो जीवन शैली है उनसे वो प्रेरणा लें। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने समाज में जन्म होने का, अपने महापुरुषों पर अपना गर्व होना चाहिए। वो कभी इस चीज के लिए हतोत्साहित ना हो, कभी अपने आप को कुंठाग्रस्त ना हो कि मैं किस समाज में जन्मा हूँ। उसे हमेशा ये समझना चाहिए कि मैं जिस समाज में जन्मा हूँ, मुझे अपने साथ साथ अपने समाज के लिए जो भी योगदान बने, जिस तरीके से योगदान बने, वो अगर पढ़ाई लिखाई से अगर अपना योगदान कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई से वो अपना योगदान करे। अगर वो कानूनी अधिकार से अगर अपना समाज का सहयोग कर रहा है वो करे। अगर वो डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के तरीके से करे, इंजीनियर बन रहा है। मेरा मानना ये है कि वो जीवन में जहां भी जिस स्तर पर रहे, अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज के लिए जितना उच्च अपना सहयोग करने का हो वो कोशिश करें और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। आज खासकर बहुजन समाज परिषद के जरिए से हमारा ये कार्यक्रम करने का एक विशेष उद्देश्य ये भी रहा कि जो हमारा महापुरुषों का कारवां है, जो हमारा संघर्ष है, जो हमारा राजनीतिक सामाजिक संघर्ष है, जो काफी वर्षों से शांत पड़ा हुआ है, पुन पड़ा हुआ है और हमारी एक राजनीतिक पक्ष से हमारी भागीदारी नहीं हो रही है, उस भागीदारी को भी सुदृढ़ करने के लिए, समाज के सहयोग के लिए, अच्छे लोगों के राजनीति में आने के लिए, प्रेरित करने के लिए, बच्चों को प्रेरणा देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। और ये कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ और आने वाले समय में हम सभी अपनी बहुजन समाज परिषद की सभी टीम ऐसे कार्यक्रम और अच्छे तरीके से कराएंगे और भव्य स्तर से कराएंगे। और हमें आशा है कि हमारा समाज हमारी बहुजन समाज परिषद के अच्छे कार्यों से भी जुड़ेगा। हम जो बहुजन समाज परिषद से अपने सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं, सबको अपना न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं, तो मैं सभी से ये अपील भी करूंगा, एक निवेदन भी करूंगा कि हमारे बहुजन समाज परिषद के टीम से आप लोग जुड़ें और उनके कार्यों को जानें। इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा आपको। ये थे हमारे साथ एडवोकेट
अमर प्रताप सिंह जी। हमारे साथ अभी जैसे डॉक्टर अमर ने कहा कि समाज में हम किसी भी स्तर पर पहुंच जाएं, लेकिन हमारा सहयोग, हमारी सहायता हमारे समाज के हर वर्ग तक पहुंचती रहनी चाहिए, क्योंकि बहुजन कोई एक नाम नहीं, कोई एक शब्द नहीं, ये संघर्ष है। जो पीड़ा अभी आपने सुनी, नंगेली की कहानी जो अभी चौधरी साहब ने कहा, ये वो दर्द है जो बहुजन समाज ने वर्षों जिया है, वर्षों उस दर्द को सहा है। और आज जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम इस दर्द से उबर सकते हैं और अपनी सत्ता की ताकत को हासिल कर सकते हैं। तो आज बहुजन समाज परिषद ने जो मैसेज, जो प्रशस्ति पत्र और जो सम्मान बहुजन छात्रों को दिया है, ये इस बात का सबूत है कि वो बच्चे आगे भविष्य में क्या करें, उन्हें उसका मार्गदर्शन बहुत ही सीधे और सरल तरीके से बताया गया है। क्योंकि अक्सर हमारे समाज में जो जन्मे वो हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और कई बार अपने नाम को भी छुपा लेते हैं। लेकिन बहुजन समाज परिषद एक ऐसा मंच है जो हर उस व्यक्ति को, हर उस छात्र को पहचान दे रहा है जो अपनी करियर में, अपनी शिक्षा में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। वरना अब तक तो, अभी हम एक बच्चे से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे आज ही मालूम पड़ा कि जो शिक्षा की देवी है वो सावित्रीबाई फूले हैं। हम तो आज तक सरस्वती को ही शिक्षा की देवी मानते चले आ रहे थे। तो बहुजन समाज परिषद ये जागरूकता समाज में फैला रहा है और इस जागरूकता को XMT न्यूज सलाम करता है। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और सच से जुड़े कार्यक्रमों को जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। कांसीराम साहब ने कहा, बाबा का सपना क्या है जिसे पूरा करने के लिए कांसीराम मैदान में है। तो बाबा साहब का सपना था सम्राट अशोक का सपना, सम्राट अशोक का भारत बनाना, ये बाबा का सपना था। और बाबा के सपने को पूरा करने का संकल्प माननीय कांसीराम साहब ने लिया। अब कांसीराम जी तो नहीं है, उनके अधूरा काम को कौन करेगा? आप करेंगे, ये मेरे बच्चे करेंगे, मेरी माता बहनें, मेरे भाई करेंगे, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैंने बताया ये 5 महापुरुषों की ब्रांडिंग हो गई है। हमारे बहुजन समाज परिषद के जितने भी कार्यक्रम होंगे आज के बाद, उनकी डाइस पर ये 5 महापुरुष हमेशा परमानेंट लगे रहेंगे, इन्हें कोई हटा नहीं पाएगा। सावित्रीबाई फुले ने जो मशाल जलाई थी, उसे आज ये युवा और समाज के जागरूक संगठन आगे बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य साफ है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आपने देखा कि कैसे शिक्षा के जरिए एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। XMT न्यूज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार और जुड़े रहिए XMT न्यूज को। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुजन समाज से जुड़ी हर एक अपडेट को सबसे पहले आप प्राप्त करें।